हेलो, मैं मेहुल कुमार, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एग्जीबिटर्स। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। एक मौका मिलेगा तुझे। अंग्रेजी सिक्का, हेड या टेल। तूने तो मेरे मन की बात बोली। बाजार के किसी सड़क छाप दर्जी को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो। डीके 24 घंटे के अंदर अंदर हम तुम दोनों की अर्थी देखकर ही अपने मुंह में पानी डालेंगे। नमस्कार शिवाजी राव वागले। आओ आओ हिजड़े की औलाद आओ, तेरी ही कमी थी। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते गेंडा स्वामी। और दादा मुनि कौन है भैया? आमी पत्रकार बीबीसी। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे साथ हैं लीजेंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर मेहुल जी। मेहुल जी, शुरू से शुरू करते हैं। आपने फिल्म डायरेक्शन से शुरुआत की, तो क्या इतना आसान था? वो भी आपने काफ़ी साल पहले, जब फिल्में बहुत अलग तरह से बनती थी जी, तो इधर पे एंट्री करना इतना आसान था क्या? देखिए, आसान तो था ही नहीं। हाँ। क्योंकि मैं मतलब एक छोटे से गांव का रहने वाला। जामनगर में हमारा एजुकेशन हुआ और फिर जामनगर से यहाँ मैं आया फिल्म लाइन में जाने के लिए। लेकिन यहाँ मेरा कोई फैमिली का फिल्म लाइन से लेना देना नहीं था। कोई नाता नहीं। तो पूरी मेहनत करके फिल्म लाइन में एक अपना मकाम बनाना था, जो इतना इजी नहीं था। तो मैंने यहाँ आके पहले जॉइंट किया स्टेज। ओके। स्टेज पे मैंने काम किया, स्टेज पे प्ले किए, डायरेक्ट किया, लिखा भी, नोवेलें भी काफ़ी लिखी। और फिर एक्सीडेंटली, जैसे मेहनत तो की थी, जाना था फिल्म लाइन में। तो फिल्म लाइन में जाने के लिए एक दिन ऐसा आया मेरी लाइफ में कि मेरा एक प्ले जिगर अमी था, जो बहुत सुपर हिट प्ले था, गुजराती। वो ताहिर साहब देखने के लिए आए। ताहिर हुसैन जी। ताहिर हुसैन जी, आमिर जी के father, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे उस टाइम। हाँ, ताहिर साहब उस टाइम पे बहुत बड़ा उनका नाम था, बैनर था। नासिर साहब और ताहिर साहब दोनों। ताहिर साहब ने प्ले देखा, इट वॉज ए रोमांटिक लव स्टोरी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम पे गुजराती फिल्मों का पीक पीरियड चल रहा था। तो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू में मिले, मेरे को बताया कि मैं कोई तुम्हारे पास अच्छी कहानी है तो गुजराती पिक्चर बनाना चाहता हूँ। ओके। तो मैंने कहा सर मेरे पास है। तो उन्होंने मेरे को कार्ड दिया, बोले कल मेरे को ऑफिस में आके मिलना 11 बजे। और पूरा प्ले देख के गए। पूरे हमारे आर्टिस्ट सब बोले कमाल है मेहुल भाई, अगर ये ताहिर साहब के वहाँ अगर आपको देखो हो जाता है तो फिर बेस्ट है होता है। तो मेरा देखते हैं अभी क्या होता है। फिर मैं दूसरे दिन 11 बजे एकदम, रात को नींद भी नहीं आई इतनी जल्दी, भाई ताहिर साहब को कहानी सुनानी है। और सुबह 11 बजे एग्जैक्ट पहुंच गया उनके ऑफिस पे, महबूब स्टूडियो के सामने। नासिर साहब का भी ऑफिस था, ताहिर साहब का फर्स्ट फ्लोर पे था, नासिर साहब ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैंने कहानी नरेट किया उनको। ताहिर साहब ने मेरे को क्वेश्चन पूछा, कहानी तो बहुत अच्छी है, इसको डायरेक्ट कौन करेगा? ओके। मैंने बोला सर देखिए, ये मैंने लिखी हुई कहानी है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और उसमें सॉन्ग्स भी मैंने लिखे थे। तो सारा लिखा हुआ मेरा है, तो मैं जितना इसको अच्छा ट्रीट करूंगा शायद कोई दूसरा डायरेक्टर ना कर पाए। और मैंने डायरेक्टर पे काफ़ी किताबें पढ़ी है, डायरेक्शन में, एडिटिंग, फोटोग्राफी, एवरीथिंग मतलब। तो बोले ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा फिर। अच्छा, सोचा उन्होंने? हाँ, कहानी सुनी, उनको अच्छी लगी। तो मेरे को लगा कि शायद बात नहीं बनेगी। फिर दूसरे दिन मेरे को बोला था फ़ोन कर लेना, मैं आपको बताऊंगा। फिर उन्होंने मेरे को दूसरे दिन बोला, तो दूसरे दिन उन्होंने मेरे को बोला कि एक काम करो, ये कहानी नासिर साहब सुनेंगे। तो मैं तो हिल गया एकदम, नासिर साहब कहानी सुनेंगे और आशा जी भी साथ में होगी क्योंकि गुजराती है। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं दूसरे दिन का टाइम दिया मेरे को, मैंने कहानी सुनाई। नासिर साहब ने कहानी सुनी और मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो कि मैं डायरेक्ट करूँगा? मैंने सर देखिए, मैं तो बचपन से आपकी फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ, मैं आपके सामने ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, आप एज ए आर्टिस्ट सबका टेस्ट लेते हो, तो एज ए डायरेक्टर मेरा टेस्ट ले लो। अगर वो सही लगे तो मेरे को ब्रेक देना, नहीं तो नहीं देना। तो वो बात उनके दिमाग में बैठ गई और उन्होंने ताहिर साहब को बोला कि लड़का डायरेक्ट करेगा, टेस्ट कर लो उसका। फिर ताहिर साहब ने पूरा मतलब आर्टिस्ट नए दिए मेरे को, काफ़ी आर्टिस्ट थे, 3-4 लड़कियां भी 2-3 थी, 2-3 लड़के थे। और मैंने पूरा इस कहानी में से 2-4 ऐसे सीन थे, कोई इमोशनल सीन था, एक लाइट सीन था, एक ड्रामेटिक सीन था, ऐसे करके एक शूट किया मैंने। और उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर मैं नया था तो मेरे को कैमरामैन भी नया लड़का दिया, मुनीर
भाई थे जो कैमरामैन नासिर साहब के, मुनीर खान, उनके असिस्टेंट था रविकांत रेड्डी करके। वो लड़का बोले अगर आप दोनों सक्सेस रहोगे तो आपका कैमरामैन भी यही रहेगा। ओके मतलब एक साथ 2 टेस्ट चल रहे थे। हाँ, तो मैं समझ गया है। तो मैंने मतलब उस दिन मौका ये था कि मैं जितनी भी टैलेंट दिखा दूं। तो मैंने उस दिन राउंड ट्रॉली, क्रेन ट्रॉली, मतलब जितना ट्रीटमेंट दे सकता था मैं टेक्निकली उतना उस सीनों में दिया। और वो देखने के बाद ताहिर साहब ने डिसाइड किया कि ये डायरेक्ट कर सकता है। ओके। और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि फिल्म हिंदी एंड गुजराती दोनों में बनेगी। तो गुजराती में बनी, फिर जन्म लेंगे हम हिंदी में थी, और गुजराती में जन्म जन्म नशा थी। ओके। और म्यूजिक हिट था उसका, गाने भी सुपर हिट थे। और पहली पिक्चर मतलब वो थी जिसमें गुजराती हीरो को पैंट शर्ट पहनाया गया था। ओके। तो उस टाइम पे मतलब पगड़ी वाली फिल्में चलती थी। तो लोग ये बोलते थे फिल्म कौन देखेगा यार, हीरो को पैंट शर्ट पहना दिया है, मोड फिल्म है, पब्लिक डाइजेस्ट नहीं करेगी। लेकिन पिक्चर हिट हुई गुजराती, और गुजराती हिट होने के बाद फिर मैं एक गुजराती फिल्मों का दौर शुरू हो गया। और इस तरह से मतलब मेरी फिल्म कैरियर स्टार्ट हुई। तो आपने जो पहला ही ब्रेक मिला वो कहीं असिस्टेंट नहीं बने आप, कोई ऐसी जो ट्रेडिशनल एक तरीका था वो कुछ फॉलो नहीं हुआ। लेकिन एक बात बहुत अच्छी निकल के आई कि देखिए कॉन्फिडेंस था, गोल था माइंड में, तो ये पढ़ रहे थे उसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में समझ रहे थे, फिल्मों से सीख रहे थे, और फिर उन्होंने खुद ही एक ऑप्शन दे दिया। इन्होंने जब देखा कि वो डर रहे हैं थोड़ा सा कि आप एक मेरा टेस्ट ले लो, मतलब जैसे एक्टर्स का ऑडिशन होता है, सिंगर का ऑडिशन होता है, वैसे एक डायरेक्टर का भी ले लो, उससे कॉन्फिडेंस मिला। मतलब ये देखिए कि आप खुद भी कई बार ऑप्शन क्रिएट करवा सकते हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो। सही। तो उसके बाद फिर गुजराती से हिंदी में कैसे? गुजराती फिल्म फिर मेरी उसके बाद ये पहली फिल्म हिट हुई तो दादा कोंड के जो मतलब मराठी के बहुत बड़ा नाम थे, उन्होंने गुजराती फिल्म स्टार्ट करने का प्लान किया। तो एज ए डायरेक्टर मेरे को साइन किया उन्होंने। ओके। और चंदू जमादार, पांडु हवालदार का रीमेक। तो गुजराती में अभी कॉमेडी फिल्म उस टाइम पे तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि कॉमेडी फिल्म कौन देखेगा गुजराती में। अच्छा। और दादा कोंड के खुद एक्टिंग करने वाले थे। तो दादा को मैंने बोला कि दादा देखिए पिक्चर गुजराती ऑडियंस डिफरेंट है, आपकी फिल्मों में जो डबल मीनिंग के डायलॉग हैं वो सारे गुजराती ऑडियंस शायद डाइजेस्ट ना करें, तो आप मेरे को स्क्रिप्ट थीम वही रखेंगे, सीन अपने हिसाब से मैं करूँगा थोड़ा सा तो ऑडियंस ने मेरे को पूरी छूट दी, आपको गुजरात के हिसाब से जो करना है कीजिए, पिक्चर यही बनाएंगे हम लोग। और वो फिल्म बनी, सुपर हिट हुई चंदू जमादार। उसके बाद अरुणा जी ने होम प्रोडक्शन में फिल्म बनाई कंचन ने गंगा, जिसमें अरुणा जी डबल रोल में थी, वो भी सुपर हिट हुई। तो गुजराती का एक दौर इतना चला मेरा कि एक लाइन से मतलब फिल्में गुजराती फिल्म। हाँ। और उस टाइम पे प्रोड्यूसर प्राणलाल मेहता थे, उन्होंने एक गर्वीनार गुजरात में करके उनकी गुजराती फिल्म मैंने बनाई, वो सिल्वर जुबली सुपर हिट हुई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पास कोई हिंदी स्क्रिप्ट है तो हम बनाएंगे हिंदी में। हाँ। और अरुणा जी का होम प्रोडक्शन भी हुआ स्टार्ट, उन्होंने भी बोला कि अनोखा बंधन, तो अनोखा बंधन पहले बनी। उसके बाद अरुणा जी की एक गुजराती फिल्म मैंने बनाई थी माँ विना सोनो संसार, उसका रीमेक हुआ अनोखा बंधन में। ओके। शबाना जी और नवीन निश्चल जी थे, जीतू जी गेस्ट रोल में थे, दादा मुनि थे, शशिकला जी थे, काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट थी मतलब उस टाइम पे। और वो फिल्म भी हिट हुई। दूसरी फिल्म मेरी आई अनिल कपूर मीनाक्षी के साथ, लव मैरिज, वो हिंदी मेरी थर्ड फिल्म थी। और लव मैरिज सिल्वर जुबली हुई। वो आज की कहानी थी जो उस टाइम पे हमने बनाई थी कि एक लड़का और लड़की का प्यार होता है, शादी कर लेते हैं, लेकिन सुहागरात नहीं मना सकते। तो बहुत ही मतलब अच्छी कहानी थी और वो सिल्वर जुबली फिल्म हुई। और उसके बाद प्राणलाल जी ने मेरे को हिंदी के लिए जब बोला तो उन्होंने मेरे को सामने से बोला कि राजकुमार के लिए तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट है? अच्छा, ये उन्होंने डिमांड रखी? हाँ। तो बाय चांस मैंने राज साहब के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसका टाइटल था मरते दम तक। ओके। और वो अंडरवर्ल्ड पे पहली फिल्म थी, राज साहब डॉन का रोल प्ले कर रहे थे। तो मैंने बोला राज साहब के लिए मेरे पास स्क्रिप्ट है? मैं बोला, तो बोले राज साहब को सुनाओ। वो हाँ बोले तो मैं राज साहब के लिए फिल्म करने को तैयार हूँ। तो मैंने बोला मेरे पास तो राज साहब का कोई नंबर नहीं है, ना फ़ोन नंबर नहीं है, ना कभी जानता हूँ, उनको मिला नहीं। तो बोले मैं आपको नंबर ला के देता हूँ। उन्होंने मेरे को नंबर दिया, मैंने राज साहब को फ़ोन किया। तो राज साहब ने फ़ोन उठाया, मैं बोला राज जी मैं मेहुल कुमार बोल रहा हूँ। कौन मेहुल कुमार? मैं बोला राज जी मैंने गुजराती फिल्में काफ़ी बनाई, हिंदी भी मेरी 3 फिल्में रिलीज़ हुई है, तीनों हिट है। अब एक फिल्म जो आपके लिए लिखी है, क्या टाइटल है? बोला मरते दम तक। टाइटल तो दमदार है बोलते, कहानी भी ऐसी है। मतलब आप कहानी सुन लीजिए। एक काम करो बोलते, तुम कल मेरे को फ़ोन करो, मैं बताऊंगा कहाँ मिलना, क्या करना, फिर बात करेंगे। तो मैंने प्राणलाल जी को बोला कि भाई फ़ोन किया राज साहब को, राज साहब का तो रिस्पॉन्स ही है, बोलते बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राणलाल जी ने मेरे को बोला कि राज साहब को अभी कुछ बोलना नहीं, तुम पहले राज साहब हाँ बोले तो हम लोग करने को तैयार है। ओके ओके। तो मैंने ठीक है। फिर राज साहब को दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो बोलते तुमने US क्लब देखा है? मैं बोला US क्लब क्लब में है, मेरे को मालूम है सर। तुम्हारे पास गाड़ी है?
बोला सर मेरे पास गाड़ी है, क्या नंबर है, नंबर भी पूछा उन्होंने। तो उस टाइम पे मेरे पास डुकर फियाट थी, गुजरात का नंबर था उसमें 5756, मेरे को याद है अभी भी। तो मैंने बोला नंबर भी दिया राज साहब को, तो बोले कल 6:30 शार्प तुम आ जाना, हम गोल्फ खेल के फ्री हो जाएंगे, तुम्हारी कहानी सुने। तो मेरे को मालूम था, तो मैंने पूरी कहानी उर्दू में एकदम लिख के स्क्रिप्ट रेडी रखी थी ओके राज साहब की, क्योंकि उनको उर्दू में चाहिए, मैंने पूरी इंक्वायरी करके रखी थी। तो मैं गया, तो जैसे क्लब में मेरी गाड़ी एंटर हुई तो वॉचमैन ने मेरे को रोका, बोलते आप मेहुल कुमार हैं? मैंने तो मैं बोला इसको मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा? बोले राज साहब ने आपका नाम और नंबर दोनों दिए हुए, गाड़ी नंबर ओके। तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि उन्होंने नंबर क्यों मांगा। ओके तो क्योंकि वहाँ बाहर की गाड़ी अलाउड नहीं थी क्लब में। तो मैं गया, फिर गाड़ी पार्क की, तो राज साहब आए, बैठे, मिला, क्या पियोगे? मैंने राज जी मैं तो ड्रिंक नहीं करता हूँ। ठीक है फिर हम ड्रिंक करेंगे, तुम चाय कॉफ़ी पियो। फिर मैंने बोला राज जी ये स्क्रिप्ट है, दिया उनको स्क्रिप्ट, तो वही जैसे उनकी आदत होगी शायद पहला पलटा, अच्छा उर्दू में है बोलते। राज जी आपको उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए, मैंने पूरी बातें सुनी थी आपके लिए, तो उर्दू में ही। फिर घुमाते घुमाते फिर लास्ट पेज देखा उन्होंने, तो लास्ट पेज में मतलब थोड़ा 5-10 मिनट लगाया, मैं बोला पता नहीं क्या। तो मैंने पूछा राज जी, बोलता है ये पहली स्क्रिप्ट है जिसमें क्लाइमैक्स डिटेल में लिखा हुआ है बोलते, वरना बोलते बड़े बड़े डायरेक्टरों की भी स्क्रिप्ट मेरे पास आती है, उसमें लिखा होता है CLIMAX और अंडरलाइन की होती है क्लाइमैक्स। तो मैं पूछता हूँ भाई क्लाइमैक्स, नहीं बोलते सर क्लाइमैक्स हमने डिस्कस करना है, अभी सोचा नहीं। तो मैं बोला सर राज जी मेरा तो क्लाइमैक्स फिक्स है, फाइनल है, एक काम करते आज संडे है बोलते, अगले संडे हम फिर मिलेंगे और मैं तुमको यस और नो बोल दूंगा। ओके टाइम लिया ठीक है। फिर मैंने प्राणलाल जी को बाहर निकल के एक फ़ोन किया, उस टाइम पे तो कोई टेलीफोन मोबाइल थे नहीं बाहर से, पब्लिक फ़ोन से। मैं बोला भाई राज जी ने स्क्रिप्ट ले ली, अगले संडे कहानी यस और नो बोलने वाले हैं। मतलब ठीक है। तो मैं अगले संडे भी पहुंच गया 6:30 बजे। मैं पहुंचा, सीधा मेरे को गले लगाया, आई एम डूइंग दिस फिल्म बोलते। अरे बहुत अच्छी कहानी, और डॉन का रोल हमने कभी किया नहीं है बोलते। प्रोड्यूसर कौन है? तो मैंने बोला प्राणलाल मेहता। ओ मिस्टर मेहता, उसको तो मैं 2 बार ना बोल चुका हूँ। तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि प्राणलाल जी ने मेरे को क्यों बोला था नाम मत बताना। मेरा राजी उनकी गुजराती फिल्म मैंने की थी, वो सिल्वर जुबली हुई, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला था कि राज साहब के साथ फिर एकदम बोले कोई बात नहीं, उनको कल परसों जब भी फ्री है इधर बुलाओ, पैसे वैसे की जो भी है बात कर लेंगे, आप भी साथ में आ जाना। मैंने ठीक है। प्राणलाल जी को मैंने बाहर निकल बोला राज जी कर रहे फिल्म, क्या बात कर रहे हो? मैंने आपका नाम लिया तो एकदम टेंशन में आ गए थे। तो बोले मेहुल भाई एक्चुअली 2 बार हम लोग को रिफ्यूज कर चुके हैं बोलते। तो एक एजेंट राज फिल्म थी और एक धर्म और कानून जो बाद में धर्म जी को लेके बनाई थी, वो दोनों फिल्में उन्होंने रिफ्यूज़ की थी। तो हम लोग फिर बाद में मिलने गए राज साहब को। फिर प्राणलाल जी ने मेरे पे और टेंशन एक डाला, बोले राज साहब को ये मेरे सामने आप बोल देना कि ये फिल्म 6 महीने में कंप्लीट करनी है। ओके। तो मैं बोला अभी बोल दूंगा, उसमें क्या है, नो प्रॉब्लम। तो उस दिन गए, दिनेश गांधी फाइनेंसर थे उनके, दिनेश भाई भी साथ में थे। राज साहब को जो पैसा वैसे की बात करनी थी वो कर लिया, एवरीथिंग ओके हो गया। फिर मैंने बोला राज जी अब फिल्म का प्लानिंग हम लोग ने कर लिया है, 6 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे ये फिल्म। एवरी मंथ मतलब शूटिंग होगी 10-10 दिन 10-10 दिन। तो ठीक है बोलते, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलते, बाकी के आर्टिस्ट फाइनल करो, गो है करके हाथ मिलाए मिले। उसी तरह वो फिल्म स्टार्ट हुई मरते दम तक, और फिल्म गोल्डन जुबली हुई, कितनी जगह गोल्डन जुबली हुई थी फिल्म। तो वो 6 महीने बन गई थी फिल्म? यस, 6 मंथ पे। और नॉर्मली तब उस टाइम पे उस एरा में कितने दिनों में फिल्म बनती थी? उस टाइम पे मोस्टली मतलब आर्टिस्ट अगर बहुत बिजी नहीं है, अगर बिजी है तो 2-2 साल 3-3 साल भी लग जाते थे। मैं इसलिए वो क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम पे घंटों में काम करते थे ना आर्टिस्ट सब लोग। लेकिन जब राज साहब थे तो हम लोग ने जितनों को भी साइन किया था, इवन गोविंदा भी था। तो गोविंदा का तभी बिगिनिंग था, दूसरी तीसरी फिल्म थी उसकी, तो इतना कुछ उसने टेंशन नहीं दिया था। उसके बाद में फिर वापस मैंने जंगबाज स्टार्ट की, राज साहब गोविंदा बोले गए, वो भी वैसे ही कंप्लीट हुई। तो राज साहब के साथ मेरा मतलब बहुत अच्छा ट्यूनिंग हो गया था। और राज साहब का एक है कि उनका नेचर देखा जाए ना तो एकदम वैसे देखा जाए तो बच्चे जैसा नेचर है उनका। मतलब जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसके साथ इतने क्लोज हो जाते हैं कि फिर बाद में कहीं भी कोई मतलब शिकायत नहीं रहती। तो उनका मैं किस्सा सुना पहला, मेरा मतलब मरते दम तक की फर्स्ट डे शूटिंग थी हमारी, और नैयर बंगलो मड आइलैंड पे। तो सीन था, फरा राज साहब के पाँव का शॉट था, राज साहब के पाँव जो उनके वाइट जूते, शक्ति कपूर को फेंकती है और राज साहब टिल्टअप होता है कैमरा, राज साहब फ्रेम में दिखते हैं और पीछे गोविंदा है, बाकी के 3-4 आर्टिस्ट थे
और फरहान सब खड़े। तो पहला दिन था, सब लोग परेशान थे। मैं बोला यार फर्स्ट डे हमारा डायलॉग क्या है, डायलॉग क्या? मतलब कोई डायलॉग नहीं, साइलेंट शॉट है फर्स्ट। ओके। राज साहब बैठे तो सब खुश हो गया, अरे अच्छा हुआ बोले हमारा कोई डायलॉग नहीं। और हाईलाइट तब हुआ कि मतलब टैक्सी आई और टैक्सी में से राज साहब आए तो सब लोग परेशान, राज साहब टैक्सी में आए, राज साहब टैक्सी में आए। तो वहाँ पे कुछ टैक्सी ड्राइवर के साथ वो चल रही थी राज साहब की। तो मैं गया, क्या हुआ? ड्राइवर बोलता है सर मेरी ज़िंदगी में ये दिन याद रहेगा, मैं क्यों पैसा लूँ इनसे। बोलते हैं पैसा देने के लिए वो कर रहे राज साहब, आप समझाओ। बोलते हैं मैं पैर छू लेता हूँ उनके, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। और ड्राइवर पैसे नहीं ले रहा था। मैं राज साहब बोल रहा, राज जी क्या हो गया? अरे मेहुल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। बोले आज तुम्हारा पहला दिन था शूटिंग का, अगर मैं राइट टाइम पे नहीं आता तो बोलते देखो राजकुमार ने पहले ही दिन नखरे चालू कर, इसलिए मैं टैक्सी में आया हूँ। सोचिए जूहू से टैक्सी में आए और टैक्सी वाले को उस टाइम पे 100 रुपया दे रहे थे, वो ले नहीं रहा था। अब उस टाइम पे टैक्सी पर 15-20 रुपया होता था वहाँ से, तो वो नहीं ले रहा था। फिर मैंने समझा ले लो यार गिफ्ट है, नहीं लिया। फिर मैंने बोला राज जी नहीं ले रहा है तो क्या करें, जाने दो, वो यादगार के लिए कर रहा है वो चले गए। फिर जैसे शॉट हमारा हुआ, वो एक बात भी बहुत अच्छी है। तो सबके सामने मेरे को पूछा मेहुल ये ऐसा शॉट क्यों ले रहे हो? तो मैंने समझा मैं राज जी ऐसा शॉट इसलिए दे रहा हूँ कि इसके पहले वाला जो सीन है ना, उसमें फराह शक्ति कपूर को राइट ऑफ द कैमरा खींचती है और यहाँ लेफ्ट ऑफ द कैमरा फ्रेम में गिरता है और कैमरा टिल्ट अप होता है, आपका फेस दिखता है। तो एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कटिंग है ये। हाँ ये बस सही है। चलो ओके कर लिया, शॉट वॉट हो गया, शॉट हो गया। फिर शॉट हम लोग चेंज कर रहे थे, राज साहब रूम में गए, पूरा सीन बाद में ख़त्म हुआ। लंच टाइम पे एहसान उनका जो काम करता था मेरे को बोले राज साहब आपको ऊपर बुला रहे हैं। तो मैं ऊपर रूम में गया राज साहब, तो मेरे को गले लगाया, बोले आई लाइक दैट। बोलते हैं मतलब क्या हुआ पता? बोले मैं पहले दिन हर डायरेक्टर को एक उल्टा सीधा सजेशन देता हूँ, अगर उसने मेरा वो सजेशन मान लिया तो पूरी फिल्म में मैं सजेशन देता रहता, अगर वो नहीं मानता है तो फिर पूरी फिल्म में उसके हिसाब से करता। तो वो बाजी आपने मार ली। तो उसके बाद हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई और बाद में 3 फिल्में की राज साहब ने, शायद कोई डायरेक्टर के साथ 3 फिल्में। सही बात है, राज साहब के साथ 3 फिल्में कभी भी नहीं की। लेकिन आपने बहुत सारे कलाकारों से 3 फिल्में या ज़्यादा फिल्में कर रही हैं। नाना के साथ आपने बहुत सारी फिल्में, नाना के साथ भी 3 फिल्में की, अमित जी के साथ 2 की, धर्म जी के साथ, जीतू जी के साथ। आपकी इतनी सारी फिल्मों में आप खास ध्यान रखते थे कहानी का, फिर कास्टिंग का, कैरेक्टर के हिसाब से करते थे। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गाने। मतलब आपके गाने बिल्कुल अलग होते थे। गुजराती का आपने बताया कि हर नवरात्रि में चलता है और मैंने भी बहुत बार सुना है। ठीक है, उसके नाना पाटेकर को आपने डांस भी करा लिया। गानों का क्या रहता था, किस तरह सोचते थे आप? देखिए म्यूज़िक मतलब फिल्म का एक ऐसा पार्ट है जो डेफिनेट, मतलब फिल्म में 1-2 गाने हिट होने ही चाहिए। और पहले की फिल्मों में देखिए म्यूज़िक पे इतना ध्यान दिया जाता था, मतलब सिचुएशन, राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर सब इन्वॉल्व होते थे। मतलब तो जब मेरी कोई भी फिल्म देख लो, मतलब आज मतलब आइटम सॉन्ग भी देखा जाए तो मरते दम तक में मैंने उस टाइम पे आइटम सॉन्ग डाला था, जो आज आइटम सॉन्ग आते हैं। मेरी कितनी फिल्मों में आइटम सॉन्ग उस टाइम पे होते थे, आपके प्रोड्यूसर भी बोलते थे मैं बोला ये गाना, मैं बोला ये आइटम सॉन्ग है, वो आइटम सॉन्ग हिट होता था। तो आज भी वो आइटम सॉन्ग चल रहे हैं। और उसके बाद दूसरा क्या होता है कि गाने से पिक्चर में एक रिपीट ऑडियंस भी होती थी उस टाइम पे। और म्यूज़िक में इन्वॉल्वमेंट म्यूज़िक डायरेक्टर का इतना होता था, लिरिक्स राइटर का इतना होता था, तो गानों में भी आता था। अब जैसे तिरंगा में मैंने नाना का और राज साहब का एक गाना था, तो नाना मेरे को बोले यार मेहुल मेरा गाना में पब्लिक उठ के बाहर जाएगी यार, राज साहब का तो ठीक है मैं गाना गाऊँगा। बोला कुछ नहीं, ये गाना मतलब है तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से, बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेशन आर्मी के कैंप में हो रहा है, तो मतलब नेचुरली वैसा ही होगा। और उस टाइम पे मतलब संतोष आनंद जी ने तिरंगा में गाने लिखे थे, जो बहुत बड़े राइटर थे। राइट। तो उस टाइम पे मैंने संतोष जी को सिर्फ इतना ही बोला कि संतोष जी मेरे को है ना राज साहब का जानी वर्ड गाने में आना चाहिए। अच्छा। तो वो देखिए कितने जीनियस राइटर थे। तो उन्होंने बोला कि देखो पार्टी है, दारू होगा, मिलिट्री वाले हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुखड़ा यही होगा पीले पीले वो मोरे राजा, और नाना बोलेगा पीले पीले वो मोरे जानी, और लक्ष्मी जी बोले यहाँ ये सही मुखड़ा है। और वो गाना ऐसे बना, गाना हिट भी हुआ। प्यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। क्रांतिवीर में जब नाना का गाना था तो वो उसमें इंग्लिश वर्ड भी डालने थे। और वो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया पूरा। एक्सपेरिमेंट, उस टाइम पे इंग्लिश वर्ड आते ही नहीं थे गाने में। तभी मेरे को हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आनंद में ने बोले मेहुल भाई
समीर बोले नहीं नहीं आएंगे, मैं इंग्लिश वर्ड लिख के ले आऊँगा। इंग्लिश, मराठी और हिंदी तीनों वर्ड में वो गाना आया। ये आपने डिमांड रखी थी? यस, और वो गाना हिट हुआ। कभी 101, कभी 102, मैंने देखा जब तेरी नजरों की तुम। मी पाहिलं तुझ्या डोळ्यांच्या थ्रू, कधी 101 कधी 102, त्या दिवशी झाला फिवर सुरू, कधी 101 कधी 102. You know my age, I'm 30+9. Oh, that means you are old wine. पर आपने डांस कैसे करा लिया, मतलब नाना राजी कैसे, क्योंकि उनकी इमेज बिल्कुल भी वैसी नहीं ना, थी ना, उसमें। फिर बाद में तिरंगा में गाना हिट हुआ था तो उसको मैं बोला देख तिरंगा में लोगों ने तेरे को एक्सेप्ट किया, तो इसमें ये गाने में भी एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट किया और उसने डांस भी किया। ओके, वो भी नाना क्या ये जितने भी आर्टिस्ट टेढ़े मेढ़े लोग बोलते हैं ना, वो कन्विंसिंग वे में अगर उनको सही कन्विंस करो ना तो इजीली काम करता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मेन है कि एज ए डायरेक्टर आप Yes, कन्विंस कर पाओ बस। उनको। मेहुल जी के साथ ना बातें बहुत सारी, मतलब एपिसोड दर एपिसोड चलते रहेंगे और हम लोग लगातार अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में इतना ही। लेकिन इस वीडियो से जो हमने सीखा है उसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात देखिए कि जब भी चैलेंज आया मेहुल जी के सामने, उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरह कैश किया। उनको डायरेक्शन वाला मैंने पिछली बार आपको बताया ही, उसके बाद प्राणलाल मेहता साहब ने उनको कहा कि आप जाके कहानी सुना दीजिए, लेकिन राजकुमार को सुनानी है। उस टाइम किसी भी नए डायरेक्टर के लिए, या जिसने 2-3 फिल्में ही की हैं, उसके लिए बहुत बड़ा नाम था राजकुमार, लेकिन उन्होंने बिल्कुल फ़ोन किया, बाकायदा पूरी रिसर्च किया। अभी तो आप लोग के पास गूगल है, तब गूगल नहीं होता था कि कौन क्या पसंद करता है, लेकिन उन्होंने पता किया, उर्दू में स्क्रिप्ट रेडी की और राज साहब के पास पहुँच गया। देखिए उसी पहले इंप्रेशन का कितना असर हुआ। उन्होंने बोला कि देखिए उर्दू में लिखिए, ओके ठीक है, इंप्रेशन पड़ा, आपका इंप्रेशन पड़ा, स्टोरी अच्छी लगी, टाइटल अच्छा लगा, उन्होंने 1 हफ्ते बाद बुलाया। छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं किसी भी करियर को बनाने के लिए, और एक डायरेक्टर को तो सबके साथ सामंजस्य बनाना होता है, टेक्निकल हो चाहे क्रिएटिव हो, सब कुछ। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।